Hello everyone, welcome to Pharma-Ins. Here I post videos on pharmacy-related subjects, explain both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you all find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today topic is suspension. It is the part 2. Part 1 में I have discussed about the introduction, then where classification, फिर आपका जो भी आइडियल प्रॉपर्टीज होता है एक्सेट्रा वो जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा. एंड इन पार्ट 2 द रिमेनिंग पोर्शन विच यू स्टडी बोथ इन डिप्लोमा और आइदर इन बी फार्म फर्स्ट सेम, that is preparation of suspension that contains diffusible or indiffusible solids or precipitate forming liquids, and also the stability problems with its remedies. So we will discuss in this part 2. So link for part 1 you will get in the description box. So first of all, how we will prepare the suspension that contains diffusible solids. So first of all, before beginning this topic, I would like to tell you all the difference between diffusible solids and indiffusible solids. A brief summary on this. Diffusible solid या indiffusible solids होते क्या है, दोनों में difference क्या है? So diffusible solids उन तरह के solids, as you all know, suspension means where the solid will not dissolve on the liquid, means the solid and liquid are not soluble, that is solute and solvent आपका घुलता नहीं है, तभी वो suspension तैयार होता है. suspension जहाँ पे solid particles तैरते हैं, suspended रहते हैं. you all know this thing. now diffusible solids क्या होते हैं? so diffusible solids are those solids which gets uniformly mixed. यूनिफॉर्मली मिक्स मैंने कहा, सॉल्यूबल नहीं. एंड इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स वो होते हैं विच डू नॉट गेट्स यूनिफॉर्मली मिक्स्ड. इट मीन्स डिफ्यूजिबल सॉलिड्स का अगर आप सस्पेंशन बनाओगे तो ये अपने आप जो है यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा, पूरे सॉल्वेंट में अपने आप सस्पेंडेड हो जाएगा, यूनिफॉर्मली सस्पेंड हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से फैल कर रहेगा. वेयर एज इन इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स क्या होता है कि वो अपने से तो फैलेगा ही नहीं. क्या होता है, क्यों नहीं फैलेगा? द इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स फ्लोट ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द सॉल्वेंट. जो इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ऊपरी सतह पर तैरते रहते हैं. वेयर एज डिफ्यूजिबल सॉलिड्स, जैसा कि मैंने कहा, वो फ्लोट नहीं होता ऊपर की तरफ, वो पूरी तरह से स्प्रेड होकर रहता है सॉल्वेंट में. डिसॉल्व तो नहीं होगा बिकॉज इट फॉर्म्स सस्पेंशन, ये सस्पेंशन तैयार कर रहा है. बट द डिफरेंस इज, आपको पता चल गया, डिफ्यूजिबल इसे एक्सपैंडेबल भी कहा जाता है, एक्सपैंड करता है यानी कि फैल सकता है. वेराज इनडिफ्यूजिबल जो होता है वो अनएक्सपैंडेबल रहता है, जो एक्सपैंड नहीं होता है, जो कि इकट्ठे होकर एक जगह रह जाता है. सो दिस इज द डिफरेंस. सो नाउ यू आर क्लियर विद द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजिबल एंड इनडिफ्यूजिबल. नाउ वी विल मूव टू द प्रिपरेशन ऑफ द डिफ्यूजिबल सॉलिड्स सस्पेंशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आपका क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन स्टेप इज टू पाउडर द इंग्रेडिएंट. आपका जो भी सॉलिड इंग्रेडिएंट है पहले उसे आप फाइनली पाउडर करोगे. ज़रूरी नहीं है कि आप सस्पेंशन बना रहे हो तो आपके पास जो इंग्रेडिएंट है वो पूरी तरह से फाइन पाउडर फॉर्म में ही हो. तो सबसे पहला स्टेप होता है साइज रिडक्शन का. मीन्स यू हैव टू रिड्यूस द साइज एंड मेक इट अ फाइन पाउडर. सो आप ये चीज़ कहाँ करोगे, मोटर में ही करोगे. जो आपका मोटर है वहाँ पे आप पाउडर कर सकते हो यूजिंग द पेसल, डायरेक्ट वहीं पर कर सकते हो, या फिर आप अलग से कहीं उसे पाउडर बना लो, कोई और साइज रिडक्शन इंस्ट्रूमेंट लो जिसमें आप पाउडर बना के देन यू ऐड टू द मोटर पेसल, क्योंकि आपको मोटर एंड पेसल में ही सारा काम करना है. होप कि आप लोगों को मोटर पेसल पता होगा, लेबोरेटरीज में मोटर पेसल क्या होता है. सो एनीवेज देन आपको क्या करना है, आप ले लिए डिफ्यूजिबल सॉलिड्स को मोटर में. देन मोटर में लेने के बाद अब आपको क्या करना है, जो वेहिकल है यानी कि जो सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट, उसे आपको क्या करना है, एक ही बार में नहीं लेना है, थोड़ा सा लेना है. आप सॉलिड ले लिए, देन थोड़ा सा आपको लेना है, सफिशिएंट वेहिकल, जिससे कि आपका जो पाउडर मौजूद है वो पाउडर आपका मिक्स हो जाए. सो आपका जो डिफ्यूजिबल पाउडर है मोटर में, उसी पर आपको थोड़ा सा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेहिकल ऐड करना है टू प्रोड्यूस स्मूथ पेस्ट. सो यूजिंग द पेसल के मदद से, पेसल जो कि आपका रॉड होता है उसके मदद से आप कंटिन्यूअस ट्राइचुरेशन करोगे. ट्राइचुरेशन यानी मिक्सिंग करोगे तो पाउडर एंड जो वेहिकल है वो आपस में मिक्स होकर एक पेस्ट की तरह बन जाएगा. तो पेस्ट बनने के बाद आपको क्या करना है, इफ़ यू हैव एनी नॉन वोलाटाइल solid ingredients, again
अ वर्ड कम्स नॉन वॉलेटाइल एंड देन आप वॉलेटाइल वर्ड भी सुनोगे। वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल में क्या डिफरेंस होता है? वॉलेटाइल वैसे सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं या लिक्विड, जो भी वॉलेटाइल लिक्विड हो, वॉलेटाइल सॉलिड सब्सटेंस हो, वॉलेटाइल वो सब्सटेंस होता है जो आपका रूम टेम्परेचर में ही वेपराइजेशन करने लगे, यानी कि रूम टेम्परेचर में ही डायरेक्ट वो वेपर बन जाए, तो वो होता है आपका वॉलेटाइल सब्सटेंस। जो जैसे कि कपूर, कैम्फर जिसे कहते हैं, ठीक है। तो आपका कैम्फर का ये चीज़ है। बहुत सारे वॉलेटाइल लिक्विड्स भी होते हैं, लाइक आपका बहुत सारे अल्कोहल सब्सटेंस जो कि आपका वॉलेटाइल सब्सटेंस में आता है, बिकॉज इट वेपराइज इन द रूम टेम्परेचर। एंड नॉन वॉलेटाइल उसी का अपोजिट हो गया, जो कि रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा। तो एनीवेज आपका इसके अलावा, यानी कि डिफ्यूजिबल सॉलिड्स के अलावा, अगर कोई नॉन वॉलेटाइल सॉलिड इंग्रेडिएंट्स है जिसको कि आपको मिक्स करना है, तो आप मॉटर में अब आप ले सकते हो। मीन्स पहले आप डिफ्यूजिबल एंड आपका जो व्हीकल है उसको मिक्सअप करके स्मूथ पेस्ट बना लो, देन यू ऐड द नॉन वॉलेटाइल सॉलिड इंग्रेडिएंट्स इफ प्रेजेंट। अगर है तो ऐड कर दो नॉन वॉलेटाइल को, बट उसे डायरेक्ट ऐड नहीं करना है। नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस जो है ये जनरली वो इंग्रेडिएंट्स है जो कि आपका मिक्स हो जाएगा व्हीकल के साथ, आइदर डिजॉल्व या मिक्स इजीली हो जाएगा, जिसे ट्राइचुरेशन करने की जरूरत नहीं है। सिंपली अगर आप किसी रॉड के साथ, ग्लास रॉड आपने देखा होगा लेबोरेटरी में, सिंपली ग्लास रॉड के साथ ही अगर आप व्हीकल में घोलोगे तो वो या तो घुल जाएगा या मिक्स हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को एक लिक्विड में अलग से, यानी कि जो आपका मेन लिक्विड है, जो सॉल्वेंट है, एक ही सॉल्वेंट है, तो उसी सॉल्वेंट का थोड़ा सा पार्ट लेकर उसमें नॉन वॉलेटाइल को घोलो। घोलने के बाद आप जो स्मूथ पेस्ट पहले तैयार किए हो डिफ्यूजिबल सॉलिड्स के साथ, उस स्मूथ पेस्ट में धीरे धीरे ऐड करो, एक ही बार में एट अ टाइम नहीं ऐड करो। आपका नॉन वॉलेटाइल के साथ जो व्हीकल अलग से बना है उसको आप ऐड करो। देन थर्ड स्टेप में आपको क्या मिक्स करना है? अगर कोई वॉलेटाइल इंग्रेडिएंट्स है उसे भी आप सेम प्रोसेस अलग से आप क्या करो, किसी व्हीकल के साथ डिसॉल्व कर लो, घोल लो एंड देन मिक्स करो। मीन्स आपका काम क्या है, जो डिफ्यूजिबल सॉलिड है जो कि मिक्स नहीं होता, जो कि डिसॉल्व नहीं होता, मिक्स होता है, यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। मिक्स होना एंड डिसॉल्व होना अलग चीज़ है। डिसॉल्व होना मतलब वो सॉलिड बिल्कुल गायब हो जाएगा, चीनी घुल गया, वो गायब हो गया चीनी, आप उसको उसके बाद आपको चीनी नज़र नहीं आ रहा होगा अलग से, चीनी क्योंकि पानी के साथ घुल चुका होगा। तो डिसॉल्व होना अलग चीज़ है, मिक्स होना अलग चीज़ है। मिक्स होना मतलब आपका स्प्रेडेबल होना, स्प्रेड होकर रहता हो। सो सबसे पहला आपका क्या स्टेप होता है कि डिफ्यूजिबल सॉलिड एंड थोड़ा सा व्हीकल को लेकर के आप स्मूथ पेस्ट तैयार करो मोटर वेसल के अंदर। देन अगर कोई नॉन वॉलेटाइल सॉलिड है तो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को थोड़ा सा व्हीकल में घोलो। एक ही बार में अगर व्हीकल ले लोगे तो वॉल्यूम मेकअप कैसे करोगे? 500 ml बनाना है, 500 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा लेते हैं, जितना ज़रूरत है थोड़ा थोड़ा लेते हैं। थोड़ा सा व्हीकल में आप नॉन वॉलेटाइल को घोलो, घोलने के बाद उसको मिला लो, जो नॉन वॉलेटाइल वाला आपने सॉल्यूशन तैयार किया उसको थोड़ा थोड़ा करके स्मूथ पेस्ट के साथ मिलाओ, क्योंकि इकट्ठे आपको सारा चीज़ इकट्ठा करना ही है। उसके बाद अगेन क्या करो, अगर कोई वॉलेटाइल सब्सटेंस है तो वॉलेटाइल को नॉन वॉलेटाइल के बाद ही मिला था, मतलब सबसे लास्ट में आपको नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस को लेना है। नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को घोलो, फिर से थोड़ा सा व्हीकल में घोलो, देन ऐड करो। तो इस तरह से आपको ऐड करते जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्यूजिबल, देन आपका नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स का सोल्यूशन, देन आपको वॉलेटाइल सॉलिड्स का जो सोल्यूशन बनेगा उसको आपको ऐड करना है। जब आपका सारा चीज़ मिल जाए उसके बाद अगर कोई लिक्विड इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है, इफ़ देयर इज एनी लिक्विड, क्योंकि लिक्विड और लिक्विड तो आपस में इजीली मिक्सअप हो ही जाएगा, तो अब आपको लास्ट में एट द एंड सॉलिड ऐड हो जाए, सारा सॉलिड, देन आपको लिक्विड ऐड करना है। अब ये लिक्विड को ऐड करने के बाद आपको एक बॉटल में डाल लेना है। लिक्विड्स को मिक्सअप करके एक बॉटल में डाल लो, क्योंकि बॉटल में आपको शेक करना है, जिस बॉटल में आप स्टोर करके रखोगे उसी बॉटल में डाल दो। बॉटल में डाल दो और आपका व्हीकल जो है, जो सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट है, उसी लिक्विड सॉल्वेंट में से क्या करो कि मोटर पेसल को धो दो। आपने लिक्विड मिलाया, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल सारा मिलाया, किस में मिलाया? मोटर पेसल में मिलाया। तो मोटर पेसल से अब आप खाली करके बॉटल में डालते हो। जब आप खाली करके बॉटल में डालोगे कुछ कुछ तो मोटर पेसल में लगा रहेगा ना आपका मोटर एंड पेसल में, तो उस मोटर पेसल में वेस्ट क्यों करना, क्योंकि वो तो आपका मिक्स हुआ है, घुला तो नहीं है जो एक ही बार में आप बॉटल में डालोगे सारा का सारा बॉटल में चला जाएगा। कुछ ना कुछ हो सकता है मोटर के बॉडी में लगा रहा है, मोटर एंड पेसल के सरफेस पर लगा रहा है। तो इस वजह से आपका इसीलिए बोला गया कि व्हीकल को थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें, एक ही बार में सारा सॉल्वेंट मत ऐड करो। तो अब आपको ऐड करना है मोटर पेसल, जिससे आप धो लो, मोटर पेसल में थोड़ा थोड़ा व्हीकल डाल के
जैसे आप कैसे करते हो, कभी आप पीसते हो मिक्सर ग्राइंडर में, मसाला को पीसने के बाद अगर आप देखते हो मिक्सर ग्राइंडर में मसाला लगा हुआ है, देन आप क्या करते हो, थोड़ा सा पानी ऐड करते हो एंड देन मिक्सी का जो जार है उसे धो कर ले लेते हो। तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही करना है आपको। मोटर पेसल में आपको थोड़ा सा व्हीकल डालना है, जो आपका लिक्विड सॉल्वेंट व्हीकल है उसे ऐड करना है। देन उसको मोटर पेसल को धोकर उससे भी फिर आपको क्या करना है, एकदम लगभग साफ हो जाए, साफ होने तक आपको रिंस करना है, यानी कि धोना है, धो करके बॉटल में ही डाल देना, सेम बॉटल में। देन उसी बॉटल में अब आप वॉल्यूम मेकअप करो। आपको 500 ml चाहिए, 100 ml चाहिए, जितना ml चाहिए, सारा चीज़ मिल जाने के बाद जितना अब आपको ज़रूरत लगेगा कि 80 ml हुआ है, अब आपको और चाहिए 20 ml, 100 ml का चाहिए, तो सारा चीज़ धो धा के आपको, मतलब सारा चीज़ मिला के 80 ml मिला, तो और 20 ml ऐड कर दो, वॉल्यूम मेकअप कर दो, 100 ml आपका तैयार। तो इस तरह से आपको फाइनली क्या करना है, आपके व्हीकल से वॉल्यूम मेकअप करना है। वॉल्यूम मेकअप हो जाए तो एक बार शेक कर देना अच्छे से, क्योंकि शेक करोगे तो आपका क्या होगा, जो डिफ्यूजिबल सॉलिड था वो पूरी तरह से पूरा का पूरा आपका व्हीकल में ही अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा, इवनली आपका मिक्स हो जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट आपका है इनडिफ्यूजिबल। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इनडिफ्यूजिबल अपने आप यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं होता है। तो स्प्रेड नहीं होता है तो सस्पेंडिंग एजेंट, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा पार्ट 1 में, मैंने फॉर्मुलेशन बताया कि इसमें क्या क्या ऐड किए जाते हैं। फॉर प्रिपेयरिंग अ सस्पेंशन क्या क्या चीज़ ऐड किए जाते हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं फॉर्मुलेशन के लिए। फॉर्मुलेशन मतलब क्या क्या फॉर्मूला, क्या क्या इंग्रेडिएंट। प्रिपरेशन मतलब मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग। सो फॉर्मुलेशन में मैंने आप लोगों को बताया था सस्पेंडिंग एजेंट का जरूरत पड़ता है। सस्पेंडिंग एजेंट का जरूरत अगर डिफ्यूजिबल सॉलिड से आप बना रहे हो सस्पेंशन तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर इनडिफ्यूजिबल, क्योंकि ये खुद ब खुद फैलता नहीं, स्प्रेड नहीं होता है, तो स्प्रेड करवाने के लिए सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करना जरूरी होता है फॉर इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स। तो एनीवेज मेथड्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पर भी वही है, सॉलिड पार्टिकल्स को आपको फाइनली पाउडर करना है। पहले यू रिड्यूस द पार्टिकल साइज, यू मेक इट अ फाइन पाउडर। देन सेम आप यहाँ पर भी मोटर में ही डायरेक्ट कर सकते हो या फिर किसी और सब्सटेंस में करो, अदरवाइज आप मोटर में ही सीधे जो है ले लो एंड पेसल के द्वारा आप प्रेस करते हुए तोड़ लो अपने पाउडर, उसको पूरा फाइन पाउडर बना लो जो आपका सॉलिड है, इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स। अगर कोई और सॉलिड मौजूद हो तो अब आप ऐड कर सकते हो। सबसे पहले तो इनडिफ्यूजिबल को आपको लेना है, वो होगा ही, इनडिफ्यूजिबल के लिए ही ये मेथड है। उसके अलावा कोई और सॉलिड हो, लाइक वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल एक्सेट्रा, कोई भी अलग अगर सॉलिड्स है तो उससे आप ऐड कर लो। नाउ द स्टेप इज एडिंग सस्पेंडिंग एजेंट, दैट इज ट्राकांत पाउडर या फिर म्यूसिलेज। ये आपके क्या है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट आप मिलाओ, क्योंकि ये अपने आप तो सस्पेंड होगा नहीं, आपको सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करना होगा। तो इससे अब आप लो पाउडर फॉर्म में, सारा ड्राई फॉर्म में आपको मिक्स करना है। यहाँ पे पानी बाद में मिलाना है, पानी या जो भी लिक्विड सॉल्वेंट है उसे बाद में मिलाना है, पहले ड्राई फॉर्म में सारा पाउडर मिक्स कर लो। देन आपको क्या करना है, अब आपको सफिशिएंट व्हीकल बोला गया पूरा का पूरा व्हीकल में, जैसा कि मैंने वहाँ बताया यहाँ पर भी है, थोड़ा सा जितना ज़रूरत लगेगा मिक्स करने के लिए बस उतना ही लो और लेकर अब आपको स्मूथ क्रीम बनाना है। अब आपको मैं ये बता दूँ, अगर आप ट्राकांत पाउडर नहीं लिए और पहले ही अगर आप व्हीकल ले लेते हो तो आपका स्मूथ क्रीम या स्मूथ पेस्ट जो है वो नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। आपको ट्राकांत पाउडर मिलाना है तभी बनेगा। दैट इज़ वाई पहले आपको ट्राकांत पाउडर और इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स जो है उसे मिक्स अप कर लेना, पहले ड्राई फॉर्म में अच्छे से मिक्स हो जाएगा सारा एक साथ, देन आप ऐड करोगे तो ही वो होगा। अगर ऐसा कर देते हो कि आप व्हीकल डाल देते हो देन अगर आप ट्राकांत पाउडर मिलाते हो तो क्या होगा, ट्राकांत पाउडर पूरी तरह से इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो जहाँ जहाँ कांटेक्ट में आएगा वहाँ वहाँ आपका स्मूथ पेस्ट बनेगा, बट पूरा का पूरा स्मूथ पेस्ट नहीं बनेगा और बहुत देर तक मिक्स भी करना पड़ेगा मे बी, तो हो सकता है चांसेस हो कि बन जाए, बट उसके लिए टाइम टेकिंग हो सकता है, अदरवाइज ये भी हो सकता है कि बने ही नहीं स्मूथ पेस्ट। दैट इज वाई यू हैव टू ऐड द ट्राकांत पाउडर और एनी सस्पेंडिंग एजेंट बिफोर एडिंग द व्हीकल को ऐड करने से पहले, लिक्विड व्हीकल को ऐड करने से पहले आपको ये करना होगा। एनीवेज देन आपका सेम है, यहाँ के बाद स्मूथ पेस्ट बन गया। देन अगर कोई लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हो, इफ बाई चांस हो तो आप ऐड कर सकते हो। देन लास्ट स्टेप्स आर द सेम, आपको व्हीकल के साथ वॉल्यूम मेकअप कर देना है। आप बॉटल में डालो जो करो, जिसमें स्टोर करना है उसमें डालो एंड देन आप फाइनली जो लिक्विड है आपका उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लिक्विड को ऐड करके आप वॉल्यूम मेकअप कर दो।
आपका लिक्विड यानी कि व्हीकल के साथ। सो ये हो गया। नेक्स्ट आपका जो होता है सस्पेंशन कंटेनिंग प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड्स। प्रेसिपिटेशन फॉर्मिंग लिक्विड्स यानी कि कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं, सस्पेंशन ऑब्वियसली सॉलिड एंड लिक्विड के बीच का इंटरेक्शन है, बट ज़रूरी तो नहीं है कि सस्पेंशन जब आप बना रहे हो तो वहाँ पे एक ही सॉलिड हो और एक ही लिक्विड मौजूद हो। हाँ, आपका एक मेन लिक्विड होगा जो कि ज़्यादा मात्रा में होगा, दैट इज़ द सॉल्वेंट और द व्हीकल, और आपका एक सॉलिड होगा जो कि ज़्यादा अमाउंट में होगा, दैट कैन बी डिफ्यूजिबल और इनडिफ्यूजिबल। बट उसके अलावा थोड़ा बहुत अलग अलग नेचर के भी सॉलिड हो सकते हैं, जैसे वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, या फिर ज़्यादा करके डिफ्यूजिबल है पर थोड़ा सा इनडिफ्यूजिबल भी प्रेजेंट हो। उसी तरह लिक्विड में भी एक ही सिर्फ आपका लिक्विड सॉल्वेंट ही होगा, ज़रूरी नहीं है। कुछ ऑयल सब्सटेंस या कुछ और भी सब्सटेंसेस, कुछ और लिक्विड्स भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर वही है जहाँ पे आपका सस्पेंशन में क्या होगा, ऐसा कोई लिक्विड भी आप मिलाते हो जिस लिक्विड की वजह से प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट फॉर्म होने का मतलब है कि आपने जो सॉलिड मिलाया, चाहे वो आपका डिफ्यूजिबल सॉलिड हो, इनडिफ्यूजिबल, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, कोई भी सॉलिड आपका हो, आपने सॉलिड के साथ सस्पेंशन तैयार किया, बट क्या हो गया कि जैसे ही आपका कोई और एक लिक्विड भी है, जैसे उस लिक्विड को आप डालते हो तो आपका जितना भी सॉलिड सब्सटेंस जो कि सस्पेंडेड था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, वो सारा का सारा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। प्रेसिपिटेट फॉर्म होना कि एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही होता है, आप मान लो, जिसके वजह से क्या होता है कि सारा का सारा सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड को छोड़कर बिल्कुल नीचे जाके बैठ जाता है, जिसके लिए मैंने कई बार अपने वीडियोस में एग्जाम्पल भी दिया है। सबसे इजी एग्जाम्पल प्रेसिपिटेट को समझने का होता है छेना। कभी आपने देखा होगा आपका मिल्क से कैसे छेना बनता है, दूध से कैसे छेना बनता है, तो छेना कैसे बनता है, वो एक तरह का प्रेसिपिटेट है। छेना इज अ प्रेसिपिटेट, जहाँ छेना आपका क्या होता है, नीचे जाके बैठ जाता है और आपका पानी एंड सॉलिड, दूध में से लिक्विड एंड सॉलिड बिल्कुल अलग हो जाता है, तो दैट इज अ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट बिल्कुल ऐसा ही होता है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में आप देखोगे कि कोई चीज़ अच्छी तरह सॉल्यूशन बना हुआ है, जैसे ही उसमें कुछ एक ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड हुआ, ऐड होते के साथ साथ वो सारा प्रेसिपिटेट, मतलब जो सॉल्यूशन बना हुआ था, सॉल्यूशन में से लिक्विड एंड सॉलिड अलग हो गया, दैट इज प्रेसिपिटेट। तो एनीवेज इस तरह का अगर कोई लिक्विड मौजूद हो तब आपको क्या करना है, इन दैट केस सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर भी जो भी सॉलिड, ऑब्वियसली सस्पेंशन है तो यहाँ पे सॉलिड्स तो होंगे, आपका इनडिफ्यूजिबल और डिफ्यूजिबल सॉलिड्स जो भी हो उसको आप वाटर में लेकर उसे फाइनली पाउडर कर लो, देन मिक्स देम विद द ट्राकान पाउडर। ऑब्वियसली ट्राकान पाउडर लगेगा क्योंकि डिफ्यूजिबल के अलावा यहाँ इनडिफ्यूजिबल भी है। इनडिफ्यूजिबल जहाँ पर भी होगा वहाँ के लिए आपको सस्पेंडिंग एजेंट का जरूरत पड़ेगा, दैट इज द रीजन कि आपको यहाँ पे ट्राकान पाउडर भी ले लेना है, सब ड्राई फॉर्म में मिक्सअप कर लेना है। ये स्टेप आपका कॉमन है। देन आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपका लिक्विड प्रेसिपिटेशन कैसे बचाना है उसका स्टेप स्टार्ट होता है। आपको हाफ ऑफ द व्हीकल ले लेना है, हाफ ऑफ द व्हीकल को मेजर कर लेना है, ले लेना है यानी कि आपको मेजर कर लेना है, मेजर आउट करो। देन आपको थोड़ा थोड़ा करके पाउडर में मिलाते जाओ, जो आपका पाउडर जिसको आप फर्स्ट स्टेप में पाउडर सारा बनाया उसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करो, एंड देन यू प्रिपेयर द स्मूथ क्रीम। ये आपका हो गया। सो आपका आधा व्हीकल धीरे धीरे करके मिक्सअप होकर स्मूथ क्रीम तैयार हो गया। अब जो आपका आधा रिमेनिंग व्हीकल बच रहा है, द सेकेंड हाफ, उसे आपको क्या करना है, ये आपका रह गया, उसको आपको क्या करना है, मेजर द प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड। अब आपका जो लिक्विड है जो कि प्रेसिपिटेट फॉर्म करने के चांसेस क्रिएट करता है, उसको आपको ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, तो पहले मेजर कर लो एक अलग से ड्राई व्हीकल या ड्राई किसी तरह का आपका बीकर या ड्राई आपका जो भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो भी हो, कोई अलग से कंटेनर लो, उस कंटेनर में आप जो है प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग जो लिक्विड है उसे आप मेजर कर लो। मेजर करने के बाद आपको क्या करना है, जो क्रीम है, जो हाफ व्हीकल है उसे आप छोड़ दो, अभी जो आधा बचा हुआ व्हीकल है उससे उसका अभी यूज़ नहीं है, उसको बाद में यूज़ करना है। आपका जो क्रीम बना हुआ है पहले से सॉलिड एंड व्हीकल्स का जो क्रीम बना हुआ है, उस क्रीम के बीच में बिल्कुल सेंटर में धीरे धीरे आपको आपका जो प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड है उसे ऐड करना है। बिल्कुल धीरे धीरे ऐड करते जाना और कंटिन्यूअस स्टीयरिंग भी करना है, मतलब कि यूजिंग वन हैंड यू हैव टू स्टीयर एंड यूजिंग अदर हैंड यू हैव टू पोर। आप एक हैंड से लिक्विड को डालते जाओ बिल्कुल सेंटर में और दूसरे वाले हैंड से आपको मिक्स करते जाना है, ग्लास रॉड या फिर पेसल के मदद से आपको मिक्सअप करते जाना है। कंटिन्यूअस मिक्सअप नहीं करोगे, धीरे धीरे नहीं डालोगे, दोनों में से कुछ भी अगर मिस आउट करते हो तो प्रेसिपिटेट फॉर्म करने का चांसेस होगा।
ये आपका हो जाएगा, धीरे धीरे ऐड करने से आपका मिक्सअप हो जाएगा। देन अगर कोई सॉल्यूबल इंग्रेडिएंट है जो घुल जाएगा इजीली, तो सॉल्यूबल इंग्रेडिएंट अगर है तो उसको आप व्हीकल में, जैसे कि था आपका वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल जो कि घुल जाता है, उसको व्हीकल में मिला लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर भी है, अगर कोई सॉल्यूबल इंग्रेडिएंट है तो उसको आप व्हीकल में मिला दो, जो बचा हुआ आपका व्हीकल है उसमें घोल दो, डिजोल्व कर दो। डिजोल्व करने के बाद आपको उसको भी बिल्कुल धीरे धीरे कांस्टेंट स्टीयरिंग के साथ मिक्स करना है। मतलब कि बचा हुआ जो लिक्विड है, जिसमें कि आपने घुला हुआ सब्सटेंस अगर है तो आपने ऐड कर दिया, जो बचा हुआ आपका लिक्विड था, आधा लिक्विड आपने क्रीम बनाने में यूज किया पाउडर के साथ। देन उसमें आपने क्या किया, जो आपका प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड था उसको आपने उस क्रीम के साथ ही मिला लिया। जो आधा बचा हुआ आपका लिक्विड था, सॉल्वेंट था, उसमें आपने घोलने वाले जो घुल सकता है सॉल्युबल सब्सटेंस है, उसको आपने ऐड किया। अगर नहीं मौजूद है तो कुछ नहीं ऐड करना है, अगर है कोई सॉल्युबल इंग्रेडिएंट भी तो आपको ऐड करना है, अदरवाइज नहीं ऐड करना है। सिंपली आपका व्हीकल बचा हुआ है तो उस आधे व्हीकल को आपको पूरा ऐड करने के लिए धीरे धीरे मिलाते जाना है। जो आपका क्रीम लिक्विड जो भी है सारा को इकट्ठा करने के लिए धीरे धीरे ऐड करते जाओ और कांस्टेंट स्टीयरिंग करते जाओ। कांस्टेंट स्टीयरिंग करने से आपका प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग का चांसेस है। वही अगर आप फास्ट करोगे या कंटिन्यूअस मिलाते हुए नहीं करोगे, प्रॉपर मिक्स नहीं होगा, तो चांसेस है प्रेसिपिटेट बन जाएगा। देन आपका हो गया। फिर फाइनली अगर कोई लिक्विड इंग्रेडिएंट और भी है, कोई दूसरा लिक्विड इंग्रेडिएंट, तो आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं है तो देन आपको कुछ नहीं करना है। आपका अब जो है रिक्वायर्ड वॉल्यूम मेकअप करने के लिए थोड़ा बहुत अगर कम हो रहा है, आपका जितना चाहिए उतना नहीं बन रहा है, तो थोड़ा बहुत आपको व्हीकल लास्ट में ऐड करके वॉल्यूम मेकअप करना है। तो इस तरह से आपका जो है तीनों तरह का सस्पेंशन बन जा रहा है। नेक्स्ट आपका जो है वो है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम जो सस्पेंशन के साथ होता है। उससे पहले टुडेज IQ फैक्ट। टुडेज IQ फैक्ट इज ऑन बनाना। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। बनानास कैन हेल्प टू इम्प्रूव योर मूड। या a banana contains vitamin B6 which helps the brain to produce serotonin, which is considered as a mood stabilizer. Serotonin impacts the motor skill and the emotions. It also helps in sleep and digestion of food. Thus, eating a banana can help relieve depression and anxiety by stimulating the serotonin level in our body. So, बनाना में मौजूद जो विटामिन B6 होते हैं वो आपके ब्रेन के आपका जो मोटर स्टेबलाइजर की तरह काम करता है, आपके मोटर स्किल्स पर अपना एक्शन दिखाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बनाना इनफैक्ट आपको अच्छी तरह नींद आने में और आपके खाना के डाइजेशन में भी मदद करता है। जिसकी वजह से क्या होता है, अगर स्ट्रेस हो या किसी तरह का एनेक्साइटी हो, मतलब आपका मूड अगर किसी तरह से भी बदल रहा है, चाहे वो ज़्यादा एक्साइटमेंट हो या डिप्रेशन हो, दोनों को ही ये दोनों कंडीशन में ये काम आता है, स्टेबलाइज करता है आपके मूड को। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप परेशान हो या किसी तरह का आपको कुछ फील हो तो आप जो है सिंपली बनाना खा सकते हो। सो एनीवेज नेक्स्ट आपका स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। सो वेरियस स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स, जो इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स है उसी पर हम फोकस करेंगे। सबसे पहला होता है केकिंग। केकिंग क्या होता है इसके बारे में भी मैंने पहले भी जिक्र किया होगा फिल्ट्रेशन वगैरह में। केकिंग का मतलब होता है जब सारा सॉलिड इंग्रेडिएंट्स एक साथ टाइटली पैक होकर जो है इकट्ठा हो जाए, दैट इज नोन एज केकिंग। सो आपका क्योंकि सस्पेंशन में भी सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं तो क्या होता है केकिंग में, केकिंग जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर भी आपका मेंशन है, केकिंग इज द कॉम्पैक्ट मास ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स, जो आपका घुलते नहीं। ऑब्वियसली जो घुल जाता है वो तो लिक्विड के साथ डिसॉल्व होकर वो भी लिक्विड फॉर्म कर जाता है। अब जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स है वही ऑब्वियसली आपका टाइट कॉम्पैक्ट यानी टाइट मास प्रोड्यूस करेंगे। सो ये आपका होता क्यों है, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स, अगर आपका पार्टिकल साइज जो है वो काफ़ी स्मॉल हो तो उनका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है फ्रॉम द डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन और फ्लॉक्यूलेटेड ये भी मैंने पार्ट 1 में बताया हुआ क्या होता है, दोनों में डिफरेंस। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो क्योंकि हल्के होते हैं तो उन्हें बैठने में, सेटल होने में वक्त लगता है। बट इसके अलावा सेटल जब वो होते, भले उन्हें देर लगता है सेटल होने में, बट इट कम्स वेरी क्लोज व्हेन दे सेटल, जब वो नीचे सेटल होते हैं, क्योंकि ये डीफ्लॉक्यूलेटेड है। फ्लॉक्यूलेटेड वाले में आपको देखने को नहीं मिलेगा, फ्लॉक्यूलेटेड वाले में ऐसा नहीं होगा, बट डीफ्लॉक्यूलेटेड वाले में क्या होता है, जब वो आता है इकट्ठे होकर बैठता है तो बिल्कुल साथ हो जाता है। फ्लॉक्यूलेटेड वो होता है जो अपने आपस में क्या होता है एक चेन की तरह फॉर्म करता है। ओके
बट आपका जो डीफ्लॉक्यूलेटेड होता है उनमें कोई चेन सिस्टम नहीं होता है, वो सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, एक दूसरे के साथ कोई चेन नहीं रहता, सारे सॉलिड पार्टिकल्स अपना अकेले अकेले रहता है, उनका किसी के साथ दोस्ती नहीं रहता है। बट जब वो नीचे जाकर सेटल होते हैं तब क्योंकि उनमें ऑलरेडी कोई चेन नहीं है तो नीचे जाकर जब बैठते हैं तो बिल्कुल एकदम सट कर बैठ जाते हैं, और सट कर बैठने के वजह से ही होता क्या है कि हार्ड केक फॉर्म होता है। भले वो धीरे सेटल होते हैं लेकिन जब नीचे जाकर सेटल होते हैं छोटे छोटे, एक तो छोटे पार्टिकल्स है, फिर यहाँ पे कोई चेन सिस्टम नहीं, चेन हो तो चेन का अपना स्पेस होता है, चेन अपना स्पेस ज़रूर लेगा, पर यहाँ पे कोई चेन नहीं है तो कोई स्पेस की बात ही नहीं है, सारे के सारे बिल्कुल सेट कर बैठेंगे, छोटे छोटे तो बिल्कुल एक जो है दूसरे के बीच में घुस जाएगा, तो कोई स्पेस छोड़ेगा ही नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है टाइट एंड हार्ड आपका केक फॉर्म होता है। रेमेडी क्या है, कैसे आप बच सकते हो, आप यहाँ पे फ्लॉकुलेटिंग एजेंट ऐड कर सकते हो, फ्लॉकुलेशन होगा तो वहाँ पे चेन रहेगा, एग्रीगेशन जिसे कहते हैं, एग्रीगेट्स फॉर्म होगा तो वो उतना ज़्यादा टाइटली पैक होकर बिल्कुल नहीं बैठेगा। एंड देन अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, विस्कोसिटी बढ़ा सकते हो, विस्कोसिटी एनहांसिंग एजेंट या इम्पार्टिंग एजेंट आप मिला सकते हो, जिससे क्या होगा आपका जो लिक्विड सॉल्वेंट है उसका विस्कोसिटी वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा तो गाढ़ा होने की वजह से वो जो है और ज़्यादा देर लगाएगा पार्टिकल्स को नीचे बैठने में। इनफैक्ट गाढ़ा होने की वजह से लिक्विड्स जो है वो अपना जगह खुद भी लिए रहेगा, सॉलिड पार्टिकल्स को इतना ज़्यादा चिपकने नहीं देगा एक दूसरे के साथ, और इस तरह से आप क्या कर सकते हो जो है बचा सकते हो केक प्रिवेंशन से। देन आपका सेकेंड जो होता है वो होता है कैप लॉकिंग। कैप लॉकिंग मतलब कि आप कभी देखोगे कि ढक्कन जो है वो बॉटल के साथ चिपक गया है, दैट इज कैप लॉकिंग। कैप लॉकिंग आपका जो है प्रॉब्लम कब होता है, अगर जो डिस्पर्स पार्टिकल्स यानी कि जो पार्टिकल्स सस्पेंडेड या डिस्पर्स जो पार्टिकल्स है सॉलिड पार्टिकल्स, वो कभी कभी क्या होता है बॉटल के कैप के बीच में जहाँ से आप रिमूव करते हो, जहाँ से कैप रिमूव करते हो और बॉटल का जो कैप है उसके बीच में उस अपर पोर्शन में क्या होता है, बॉटल के अपर पोर्शन में क्रिस्टलाइज कर जाता है, यानी कि पूरा लेयर बना लेता है, और जिसकी वजह से क्या होता है आपका कैप जो है वो लॉक हो जाता है, खुलता नहीं है, दैट इज नोन एज कैप लॉकिंग। इसका रेमेडी क्या है, कैप लॉकिंग को प्रिवेंट करने के लिए आप व्हीकल में जो आपका व्हीकल है उस व्हीकल के साथ अगर आप सुक्रोज, ग्लूकोज, सॉर्बिटॉल एंड ग्लिसरीन ये चार चीज़ें अगर मिलाते हो तो आपका व्हीकल जो है वो कभी पार्टिकल्स को अलग होने नहीं देगा, पार्टिकल्स उसी में रहेंगे, व्हीकल में ही रहेंगे, व्हीकल को छोड़कर वो ढक्कन में जाकर उस वजह से नहीं होंगे, एंड साथ ही साथ सुक्रोज, ग्लूकोज एंड सॉर्बिटॉल वगैरह की वजह से उसमें एक फिसलन जिसे कहेंगे, ग्लाइडेशन रहेगा, स्लिपरी रहेगा, वो स्लिप होकर वापस लिक्विड में आ जाएगा, स्लिपरी नेचर देता है ये सारी चीज़ें, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो ढक्कन ऊपर में वहाँ पर ढक्कन के वहाँ जो स्पेस है कैप रिमूवल एरिया में वो अपना वहाँ पे लेयर नहीं बना पाएगा और क्रिस्टलाइजेशन वहाँ पे नहीं कर पाएगा। एनीवेज आपका नेक्स्ट आपका है कलर चेंज। कलर चेंज आपका जो कलरिंग एजेंट आपने सस्पेंशन में मिलाया होगा, अगर वो कलरिंग सब्सटेंस या जो भी ड्रग है उसका जो कलर है वो अगर लाइट सेंसिटिव कलर है तो लाइट की वजह से उसका लाइट के प्रेजेंस में उसका कलर बदल सकता है। इन दैट केस सिंपली आपको क्या करना होगा, बॉटल को डार्क प्लेस में रखना होगा, अंधेरे में। कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स में आपका कुछ कुछ फॉर्मुलेशन में लिखा रहता है कीप इन अ डार्क प्लेस, बिकॉज वो सारे फॉर्मुलेशन आपके जो है लाइट सेंसिटिव होते हैं, लाइट में खराब हो सकते हैं। देन आपका क्रिस्टल ग्रोथ, क्रिस्टल ग्रोथ क्रिस्टल्स का ग्रो होना, ये आपका जो है मेनली क्या क्या कारण से हो सकता है क्रिस्टल का फॉर्मुलेशन होना, क्रिस्टल क्यों फॉर्म होते हैं, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, अगर मौसम आपका ऐसा रहा कि कभी ठंडा हो रहा है कभी गर्म हो रहा है, ऐसा मौसम हो रहा है जिसकी वजह से ड्रग में ऐसा प्रॉब्लम है कि ठंडा गर्म बार बार मौसम चेंज होने से उसके इफेक्ट से वो खराब हो सकता है, वैसा अगर है तो खराब होगा। पीएच चेंज, बहुत सारा फॉर्मुलेशन को रखे रखे उसका पीएच बदलने लगता है, मतलब एसिडिक टू बेसिक, बेसिक टू एसिडिक होने लगेगा, या फिर एसिडिक अगर वीक एसिड है तो उसमें एसिडिक लेवल और बढ़ने लगेगा, ऐसा होता है। वेरियस इंग्रेडिएंट्स अपना रहते रहते अपना केमिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव लाते हैं, जिसकी वजह से ये हो सकता है, उसकी वजह से आपका क्रिस्टल ग्रोथ होगा। अदरवाइज इम्प्यूरिटी, आप बार बार ओपन कर रहे हो बंद कर रहे हो तो इम्प्यूरिटीज जाता है, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर लो सॉल्युबिलिटी, अगर आपका जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसका सॉल्युबिलिटी, ऑब्वियसली यहाँ पे सॉल्यूशन तो फॉर्म नहीं हो रहा है, आप सोचोगे सस्पेंशन फॉर्म हो रहा है, तो सॉल्युबिलिटी की बात कहाँ से आती है। कुछ कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो सॉल्यूबल भी रहते हैं, कुछ होता है जो सस्पेंड होकर रहते हैं, पूरा का पूरा सस्पेंशन में सारा का सारा इंग्रेडिएंट्स ऐसा नहीं होता है कि सारे के सारे सस्पेंडेड ही रहते हैं, कुछ उसमें घुलने वाले सब्सटेंस भी रहते हैं,
तो उन्हीं सब्सटेंस का अगर नहीं वो घुले उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ सकता है। बट यहाँ पे सॉल्युबिलिटी फैक्टर सबसे माइनर फैक्टर है, इस पर उतना गौर नहीं करेंगे बिकॉज इट इज अबाउट सस्पेंशन। बट द ओवरऑल रेमेडी क्या है, यहाँ पे सर्फेक्टेंट ऐड करो। अगर आपका पार्टिकल्स अच्छे से सस्पेंड नहीं हो रहा है, अच्छे से सस्पेंड नहीं होने की वजह से भी होता है, तो सर्फेक्टेंट ऐड करो जो कि आपका मदद करेगा इजीली सस्पेंड होने में। देन पीएच कंट्रोल करो, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करो। दिस आर द वेरियस रेमेडीज। पीएच चेंज भी एक अपने ही एक अलग फैक्टर है। पीएच चेंज कब होता है, ड्रग डिग्रेडेशन। ड्रग अगर अपने ही खराब हो जाए, जो आपका मेडिसिन है वो अगर खराब हो जाए ड्यू टू दैट, या फिर आपका बॉटल, जो ग्लास का बॉटल है जिसमें आपने रखा है, वो धीरे धीरे अपना बेसिक नेचर छोड़ता है, मतलब उससे बेस रिलीज होता है ग्लास बॉटल से, उसके वजह से हो सकता है पीएच बदल जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाए, तब होगा। तो रेमेडी क्या है, बफरिंग एजेंट ऐड करो जिससे कि आपका क्या होगा, पीएच जो है मेंटेन करके रखता है। सिंपली अगर सिर्फ और सिर्फ आपका पीएच ही फैक्टर है तो सिंपली आप बफरिंग एजेंट ऐड कर सकते हो और कुछ भी नहीं। बफरिंग एजेंट ऐड करोगे तो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी काफ़ी हद तक जाकर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैंने ऑलरेडी किसी वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तभी जाकर काम कर पाता है, बहुत सारे जगह में ऐसा होता है, तभी काम करेगा जब वो अपना पीएच बदल पाएगा। बट अगर वो पीएच बदल नहीं पाएगा तो वो भी अपना असर नहीं दिखा पाएगा। एनीवेज, नेक्स्ट आपका होता है डीफ्लॉकुलेशन। डीफ्लॉकुलेशन क्या होता है, मैंने बताया फ्लॉकुलेशन डीफ्लॉकुलेशन अभी थोड़ी देर पहले भी, एंड पार्ट 1 में मैंने बताया कि उसमें डिटेल्स में मैंने एक्सप्लेन किया है। सो डीफ्लॉकुलेशन यानी कि जो चेन फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, अलग अलग होना, इससे ये एक प्रॉब्लम की तरह भी हो सकता है, जहाँ पर क्या होगा, सारे पार्टिकल्स अलग होकर अपना ऊपर की तरफ ही रहेंगे। फ्लॉकुलेशन कई हद तक, फ्लॉकुलेशन की वजह से क्या होता है, चेन की तरह सारे पार्टिकल्स पूरे लिक्विड में फैल कर रहता है, सॉलिड पार्टिकल्स। बट वही डीफ्लॉकुलेशन प्रॉब्लम तब हो जाता है जब सारा का सारा पार्टिकल्स ऊपर में ही तैरते रहे और वो नीचे जाने का नाम ही नहीं ले, तब वो डीफ्लॉकुलेशन एक प्रॉब्लम बन जाता है। ये हो सकता है अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा मिला दिया, या फिर पीएच चेंज की वजह से भी डीफ्लॉकुलेशन होता है, या ड्रग खराब हो जाए तभी भी ऐसा होता है। रेमेडी क्या है, यहाँ पे आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड तो करो लेकिन कंट्रोल मात्रा में, ज़्यादा नहीं। देन आपका फ्लॉकुलेटिंग एजेंट्स मिला दो, सिंपली फ्लॉकुलेटिंग एजेंट्स में जैसे सर्फेक्टेंट, पॉलीमर्स एट्सेट्रा। नाउ चेंज इन विस्कोसिटी, आपका जो सॉल्वेंट का गाढ़ापन होना चाहिए, जितना सफिशिएंट होना चाहिए गाढ़ापन, विस्कोसिटी, वो भी कभी कभी बदल जाता है। लॉन्ग टाइम तक रखने पर, लंबे समय तक रखे रखे ये भी बदल जाता है। तो सिंपली इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर वो नेचुरली उतना थिक नहीं रहता है तो आप उसमें एक विस्कोसिटी इन्हांसिंग या इम्पार्टिंग एजेंट ऐड कर दो, क्योंकि उस एजेंट का काम ही होता है विस्कोसिटी मेंटेन करना, वो अपना विस्कोसिटी बदलने नहीं देगा। सिंपली अगर आपका सॉल्वेंट का विस्कोसिटी बदल जाता है रखे रखे, तो आप उसमें जो है आर्टिफिशियली एक्सिपिएंट ऐड कर दो, विस्कोसिटी इम्पार्टिंग, विस्कोसिटी देने वाला एजेंट ऐड कर दो, जिससे आपको विस्कोसिटी उसे मिले, सफिशिएंट विस्कोसिटी। देन आपका द लास्ट जो कि इम्पॉर्टेंट आपका स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है, दैट इज रैपिड सेटलिंग। बहुत ही कॉमन है, पार्टिकल्स जो है बहुत जल्दी जाके बैठ जाता है अगर ऐसा होता हो, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि वो जल्दी से जाके नीचे सेटल हो जाए, कम से कम वो एक सफिशिएंट टाइम पीरियड तक सस्पेंड होकर रहे सॉलिड पार्टिकल्स, ये आप चाहोगे। तो ये हो सकता है अगर आपका पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं तभी होता है। अगर आपका पार्टिकल्स हल्के होंगे तो वो तैरेगा, भारी होगा, बड़ा पार्टिकल्स होगा, भारी होगा तो नीचे आकर सेटल ही हो जाता है। रेमेडी क्या है, इन दैट केस अगर लार्जर पार्टिकल्स की वजह से ये चीज़ हो रहा है, इन दैट केस यू रिड्यूस द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। आप या तो पार्टिकल्स का साइज छोटा कर दो, अदरवाइज आप विस्कोसिटी इन्हांसिंग एजेंट दे दो, विस्कोसिटी बढ़ जाएगा तो गाढ़ा लिक्विड होने की वजह से, क्योंकि लिक्विड का डेंसिटी बढ़ जा रहा है तो लिक्विड ज़्यादा भारी हो जा रहा है, सॉलिड से भी ज़्यादा भारी आपका लिक्विड हो जाएगा, तो सॉलिड्स को बैठने में फिर अगेन टाइम तो लगेगा ही। तो इन दैट केस इस तरह से भी आप सॉलिड्स को जल्दी बैठने से, सेटल होने से प्रिवेंट कर सकते हो। तो इसके साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा वो इमल्शन पर आएगा। फॉर मोर वीडियोज यू कैन गो एंड चेक माई चैनल्स वीडियोज। Hope that you have found my video useful, so press the bell icon so that you get the notification whenever I post my video. Thanks for watching and bye bye.